आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा नेता आजम खान ने कर्नाटक के भाजपा विधायक द्वारा दिए गए राम बनाम अल्लाह वाले बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम पावर को नहीं मानते, ईश्वर उन पर रहम करे। आजम ने कहा कि नफरत का बीज बोने वाले ये भूल रहे हैं कि इस बीज में अंकुर पैदा होने के बाद दरख्त बन गया तो काफी नुकसान होगा। देखिए, अल्लाह मीन्स सुप्रीम पावर। अब उस सुप्रीम पावर को तो सभी मानते हैं। अगर जिनका नाम ले रहे हैं वो सुप्रीम पावर को नहीं मानते तो मालिक उनका रहम करे। नफरत का बीज बोने वाले ये भूल रहे हैं कि इस बीज में अगर अंकुर पैदा हो गया और ये दरख्त बन गया तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। फिर वक्त रहते हम उन्हें सचेत करना चाहते हैं कि सिवाय प्यार के, मोहब्बत के कोई रास्ता नहीं है जो हम सबको एक रख सके। सपा के कद्दावर नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को विधिवत तरीके से आर्मी टैंक सौंप दिया गया। उत्तर भारत के कमांडिंग ऑफिसर एस ठुकराल ने आजम खान को टैंक के दस्तावेज, चाबी समेत सौंपे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्मी के बहुत मशहूर हैं, बहुत धन्यवाद। हमें टैंक देने का धन्यवाद। जौहर विश्वविद्यालय को ये सम्मान देने का धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल जनाब ठुकराल साहब का तशरीफ़ लाने का, उनके एड्रेस का, और जो कुछ उन्होंने कहा है, जो जज्बात उन्होंने अपने जाहिर किए हैं, उस सब के लिए बहुत धन्यवाद। मथुरा में फिल्म पद्मावत का विरोध करते हुए जमकर हंगामा हुआ। करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने मथुरा भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी और संजय लीला भंसाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फतेहपुर जिले में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रकों को सीज करने का फरमान जारी कर दिया गया है। डीएम के सख्त रुख को देखते हुए जिले में लगभग आधे सैकड़ा वाहनों को सीज कर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद ओवरलोड ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार की लाख कवायदों के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। फतेहपुर जिले में सैकड़ों साल पुराने मसीह समाज के चर्च की बेशकीमती जमीन को दबंग भूमाफियाओं ने कौड़ियों के दाम पर खरीद लिया। मसीह समाज के लोगों को इस बात की भनक लगी तो जमीन को सुरक्षित रखने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए डीएम ने जाँच के आदेश दिए हैं। कौशाम्बी में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत भरवारी नगर पालिका परिषद में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर चायल विधायक संजय गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि पहले समाज में शौचालय की बात सबके सामने नहीं की जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में स्वच्छता को ही एक मिशन बनाकर कार्य किया जा रहा है। बलिया जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम सिंह ने रसड़ा विकास खंड स्थित अंत्योदय गांव मंदा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में ग्रामीणों को आने वाली दिक्कतों को भी उन्होंने जाना, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बरेली में एक युवक को हथियार के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सितारगंज क्षेत्र के दुर्गा किशोर में बाघ ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था और अब 4 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बाघ देखा जा रहा है, जिसके पंजे के निशान भी गांव वाले देखकर दहशत में जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सितारगंज की शक्ति फार्म स्थित बसगर ग्राम सभा में भी बाघ की दस्तक हुई है और गन्ने के खेतों में दिन दहाड़े बाघ घूम रहा है। मोगा नगर निगम द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर दाना मंडी की दुकानों पर की गई कार्रवाई के चलते दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर रोष मार्च निकाला। दुकानदार नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन कमिश्नर वहां नहीं मिले तो नगर निगम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दुकानदारों का कहना है कि उनको नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब उन्हें 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया गया है, जिसके चलते रोष मार्च निकाला गया। दुकानदारों की माने तो उनके पास सारे कागज होने के बावजूद दुकानों के शेड गिरा दिए गए।
नशा तस्करी के मामले में फंसे विरोधी दल के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाजिल्का पुलिस और जलालाबाद के वकील राजेंद्र सिंह भाटा पर उन्हें फंसाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जलालाबाद बार एसोसिएशन में सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ रोष है। जलालाबाद बार एसोसिएशन ने वकील राजेंद्र सिंह भाटा का नाम पूरे मामले से जोड़े जाने का विरोध करते हुए हड़ताल शुरू कर दी और जमकर नारेबाजी की। फिल्म पद्मावत का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाणे शहर में राजपूत समाज के लोगों ने कोरम मॉल के सामने आंदोलन किया। इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात रहा। गनीमत ये रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पद्मावत फिल्म के पोस्टर फाड़कर अपना विरोध जाहिर किया। बिलाईगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र झुमरपाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मनमानी खुलकर सामने आई है। यहां स्वयं के मकान को किराए का मकान बताकर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। मामले की भनक मीडिया को लगी तो मौके का जायजा लिया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका ड्रेस कोड में नहीं थी। आनंद फानंद में ड्रेस मंगवाया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में 11 बच्चों के नाम दर्ज है, लेकिन एक भी उपस्थित नहीं मिला। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आपके पास में खाना खाने के लिए बुलाने आता है क्या? नहीं आते। वो बता रही थी कि यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए बुलाने। नहीं आते। कि आज तक एक बार भी नहीं आए कि आए हैं? नहीं आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तरफ से गर्भवती महिलाओं को शासन के द्वारा चलाए जा रहे योजना के तहत बहुत कुछ लाभ दे रहे हैं। आप लोगों को अभी तक कितना लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला भाई। खाना खिलाने के नाम से आप लोग को कभी बुलाने आए हैं? नहीं बुलाए। एक आध बार भी? को नहीं बुलाए। अच्छा, और कुछ योजना मिलते हैं, उसका लाभ मिलते हैं आप लोग? नहीं। बिलाईगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत बालपुर के महिला संगठन और ग्रामवासियों ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाने की मांग को लेकर 6 दिवसीय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। देर रात तक एसडीएम और तहसीलदार ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरनाकारियों की बात सुनी। साथ ही लिखित में 21 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी गयी। उमरिया जिले में अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की अंतिम रिहर्सल परेड आयोजित की गई, जिसमें जिले के कलेक्टर और एसपी जायजा लेने पहुंचे। परेड में मुख्य अतिथि सीईओ जिला पंचायत नवीद धुर्वे को बनाया गया। नवीद धुर्वे ने सांकेतिक रूप से ध्वजारोहण किया। परेड के दौरान हर्ष फायर भी किया गया। असम के होजाई स्थित काकी में सड़क निर्माण कराया गया था, लेकिन 1 माह के भीतर ही सड़क टूटना शुरू हो गई। जगह जगह से सड़क उखड़ रही है। ग्रामीणों की माने तो इस मामले में भाजपा के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सड़क तो ऐसे ही बनेगी।